एसडीएम ज्योति मौर्य ने की मनीष दुबे के साथ दूसरी शादी। पति आलोक और बच्चों को लगा एसडीएम ज्योति मौर्य की शादी से बड़ा झटका। एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे की शादी की तस्वीरें हुई वायरल। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में मनीष दुबे की बड़ी टेंशन। पहली पत्नी के साथ शादी की तस्वीरें आई मनीष दुबे की। एसडीएम ज्योति मौर्य को नया झटका। मनीष दुबे ने की थी लव मैरिज। कहते हैं कि प्यार में धोखा हर किसी को मिलता है और प्यार में धोखा मिलना लाजमी भी है। यहाँ पर प्यार चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या फिर पति पत्नी का। ऐसा ही एक मामला इस बार सामने आया है, किसी और को लेकर नहीं बल्कि एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। कहते हैं कि अगर बेटी पिता की परी है तो यहाँ पर पति को भी पत्नी का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना पत्नी पति का ख्याल रखती है। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर पति पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा कर दे और उसके बाद पत्नी ही अगर पति को धोखा दे दे तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ किया है इस बार एसडीएम ज्योति मौर्य ने। ज्योति मौर्य जिसने आलोक मौर्य के साथ शादी की। आलोक मौर्य जो कि एक सफाई कर्मचारी है और यहाँ पर उन्होंने इसके बावजूद भी अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसकी फीस भरी और इसके बाद जब वो एसडीएम बन गई, एसडीएम के पद पर पहुंची तो यहाँ पर उन्हें क्या मिला? उनके पति आलोक मौर्य को सिर्फ और सिर्फ धोखा। जी हाँ, यहाँ पर सवाल है आलोक मौर्य को लेकर, यहाँ पर सवाल है ज्योति मौर्य को लेकर। यहाँ पर ज्योति मौर्य ने पढ़ाई करने के बाद सभी धोखों पर खुलासा किया। शादी के 13 साल हो चुके हैं ज्योति मौर्य को, लेकिन शादी के 13 साल बाद एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। 13 साल बाद ज्योति मौर्य ने ये कहा कि उनके पति उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें पीटते थे, ज़बरदस्ती उनके साथ संबंध बनाते थे। अब सवाल तो ये भी है कि ये सब कुछ उनके साथ बीते 13 सालों से हो रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाए जो एसडीएम बनने के बाद वो सवाल उठा रही है? और दूसरा सवाल तो ये भी आ जाता है कि अगर ज्योति मौर्य के पति उन्हें दहेज के लिए इतना ही प्रताड़ित कर रहे थे तो क्या आलोक मौर्य पागल हो गए थे कि उन्होंने उन्हें पढ़ाया और उनके स्कूल की उनके कॉलेज की फीस भर के उन्हें एसडीएम बनाया? क्या यहाँ पर उन्होंने एसडीएम इसीलिए बनाया था कि वो अपनी पत्नी से दहेज की जो रकम है उसे पूरा कर सके? सवाल कई सारे हैं ज्योति मौर्य को लेकर और ऐसे में ज्योति मौर्य पर एक बार फिर से शक की सुई सामने आ रही है। इस मामले पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी के साथ। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि हमारे साथ सहयोगी अंकिता के साथ हम चर्चा करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य के मुद्दे पर। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है, हर किसी के मन में सवाल है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने सहयोगी के साथ इन्हीं सवालों पर चर्चा की जाए और उन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश की जाए जिन सवालों का जवाब अभी तक कुछ लोगों को नहीं मिला। सबसे पहले तो स्वागत है आपका अंकिता हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर, जहां पर आप जानते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर चर्चा हो रही है। आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए, ज्योति ने अपने पति आलोक मौर्य पर आरोप लगाए। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि 13 साल का वक्त आलोक और ज्योति की शादी को हो चुका है, लेकिन 13 साल बाद जब वो एसडीएम बन गई तो एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य पर सवाल उठाए। इस पर आप क्या बोलेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आलोक मौर्य पे जो सवाल है वो उठाए गए हैं और सबसे पहले आलोक मौर्य ही सामने आए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, रोते हुए नज़र आ रहे थे और कहते कि बेवफाई की है और एसडीएम बनने के बाद जो पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चल रहा है। तो अभी जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू है, क्योंकि एसडीएम ने भी आरोप लगाए, यहाँ आलोक मौर्य है, दोनों ने आरोप लगाए। इधर कहती हैं कि घरेलू हिंसा हो रही है, हमारे साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। इधर कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं थी, मनीष दुबे की वजह से ये पूरी जो घटना है वो हुई है। फिलहाल
अगर कोर्ट के नज़रिए से करूँ, कानूनी नज़रिए से कहूँ, तो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में जब तक कोई भी मामला चल रहा है, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने लायक नहीं है। लेकिन जो लगातार मैं भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, और ज्योति मौर्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ज्योति मौर्य टारगेट जो उन्होंने किया है उससे लोग उन्हें टारगेट करेंगे, ये बात सही है। और वो नहीं, हम लोग भी बहुत टारगेट करते हैं। हम भी पूछते हैं कि 13 साल का जो एक लंबा वक्त हो गया, इसमें ज्योति मौर्य पहले भी कर सकती थी, लेकिन पहले उन्होंने इस तरीके की दगाबाजी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी, एसडीएम बनना था। एसडीएम जब बन गई, उनके पास पावर आ गई, तो जैसा कि मैंने कई बार कहा है, पावर आ गई, उन्होंने फिर उसके बाद जो आरोप है वो लगाने शुरू कर दिए। तो कहीं एसडीएम की जो मानसिकता है या तो ये होगी कि चलिए मेरे पास पावर आ गया है, अब मैं अपने पति के खिलाफ जा सकती हूँ। जैसा कि मनीष दुबे का एक एंगल उठ रहा है कि मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर उसके बाद जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो सबूत हैं वो दिखाए, और जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो बरामद हुई थी। तो इन सब चीज़ों को देख करके ये साबित हो रहा है कि ज्योति मौर्य को एक कह सकते हैं कि एक छुटकारा, या तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो और छुटकारा चाहिए, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो ओवरऑल कहा जाए, तरीका गलत था, दोनों का तरीका गलत है। अगर ये पति आलोक मौर्य अगर मीडिया के पहले पुलिस का सहारा ले लेते तो शायद ये पूरा जो मामला है, क्योंकि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आपके अपने जो निजी स्तर के जो चीज़ें हैं वो आपने वायरल कर दी हैं, वो शायद उनको वायरल नहीं करना चाहिए था। तो दोनों तरफ से जो अभी आरोप है वो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, और गलतियां भी दोनों तरफ से दिखाई दे रही हैं। लेकिन ज्योति मौर्य की कहीं ना कहीं गलती ज़्यादा है, और ज्योति मौर्य की वजह से बहुत सारे जो ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ाई कर रही हैं शादी के बाद, वो पिसती हुई नजर आ रही हैं। जी, इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि अगर यहाँ पर 13 साल बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके पास पावर आ चुकी है और वो पावर आने के बाद अपने पति पर आरोप लगा सकती हैं। उन्होंने कहा उनके साथ मारपीट होती थी, दहेज प्रताड़ना उनके साथ हुई है, काफ़ी कुछ गलत हुआ है, शादी के दौरान उनसे झूठ बोला गया कि वो पंचायत में कुछ काम करते हैं लेकिन वो सफाई कर्मचारी निकले। इसके बाद सवाल ये है कि अगर उन्हें शादी के बाद इतनी सारी चीज़ें पता चल गई थी तो उन्होंने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया, झूठ बोला। तो झूठ तो उन्होंने ज्योति मौर्य ने भी यहाँ बोला है, क्योंकि 2020 में उन्हें लखनऊ के होटल में रंगे हाथों उनके पति ने पकड़ा मनीष दुबे के साथ। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ज्योति मौर्य का चल रहा था, तो धोखेबाज तो वो भी हुई। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर इस तरीके की घटना थी, सबसे पहले जो आरोप उन्होंने लगाया है कि मेरे साथ झूठ बोल करके शादी की, अगर झूठ बोल करके शादी की तो शादी के अगले दिन ही आप चली जाती ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको पढ़ाई करनी थी। अब अगर चलिए ठीक है, कोई भी इंसान जो गरीब इंसान है वो अगर किसी को पढ़ाता है, लिखाता है, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर रहा है, आपको पद तक पहुंचा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी कार्य को बीच में बाधा बनने की यहाँ ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो ज्योति मौर्य है वो यहाँ पर फंसती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं से ज्योति मौर्य को ये लग रहा है कि मुझे आरोप लगाना है, और वो आरोप तो लगा रही हैं लेकिन तथ्यों के साथ नहीं। लेकिन यहाँ आरोप, जैसे कि आपने कहा कि आलोक मौर्य ने 2020 में पूरा जो कांड था वो देखा। सवाल यहाँ ये है कि चलिए 2020 में देखा, तो 2020 से लेकर के 2023 हो गया, 3 साल तक आप कहाँ गायब थे? 3 साल तक एक बहुत लंबा टाइम है, आप छोड़ देते, डाइवोर्स दे देते। आपने पढ़ाया लिखाया फिर भी, और जो अब आप सामने आ रहे हो उस समय सामने आते, तो शायद हो सकता है कि दोनों कुछ ना कुछ छिपा रहे हों, और 2020 की जो घटना है उसको थोड़ा टटोलने की, थोड़ा सा और उसमें पारदर्शिता लाने की जांच करने का विषय है कि आखिर ये जो घटनाएं हैं वो कहाँ से हो रही हैं, उसकी पहली जो कड़ी है वो कहाँ पर है। इसी पर अंकिता मैं टोकना चाहूंगी, आपने कहा ये जो वाक्य है 2020 का है, लेकिन आप ये सोचिए 2020 में हो सकता है उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा हो अपनी पत्नी को, उनसे बोला हो कि वो माफ़ी मांगे, या फिर हो सकता है उन्होंने ये भी बोला हो कि मैंने तुम पर इतने पैसे लगाए हैं, जितनी कमाई मैंने लगाई है या कुर्बानियां मैंने दी हैं वो मुझे वापस चाहिए। और यहाँ पर उसी का उल्टा उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करें। और अगर आप ये भी सोचिए कि अगर वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते तो पति अपनी पत्नी पर पैसा क्यों लगाता? आप खुद सोचिए। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने 2020 में बोला और माफ़ी मांग लीजिए, इस तरीके की बातें कहीं, और ये भी कहा कि मुझे अपने पैसे चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं,
तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, कोई भी इंसान अगर पढ़ाई लिखाई करता है ना तो उसको मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। और ज्योति मौर्य मेंटली स्ट्रांग है, तभी वो इतने सब कुछ के बाद वो पढ़ाई कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि यह ज्योति मौर्य पर किसी भी चीज़ का दबाव, क्योंकि अगर उत्पीड़न होता, आप ये देखिए एक छोटे बच्चे के नज़रिए से देखिए कि जब छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा जाता है वो पढ़ाई नहीं कर पाता, जब उसको ठीक से समझाएंगे तो मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और ज्योति मौर्य अगर सब कुछ उनके घर में ठीक होगा तभी वो इस पद पर पहुंचेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो इतना बड़ा बताया जा रहा है कि बहुत प्रताड़ना की गई, बहुत कुछ किया गया, वो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ आपसी अनबन हुए होंगे, लेकिन प्रताड़ना शब्द का इस्तेमाल करना, मारपीट का, दहेज उत्पीड़न का, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं से ये थोड़ी सी शक्ति का दुरुपयोग लग रहा है। जी बिल्कुल। इसी के साथ आपसे बात करूंगी कि जिस मनीष दुबे के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उन्होंने खुद बल्कि अपनी पहली पत्नी के साथ लव मैरिज की, उसके बावजूद उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर ज्योति मौर्य के साथ चला। यहाँ पर जब हमने इनकी कई सारी वीडियोस देखी तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट्स भी किए कि मनीष दुबे को एसडीएम की पोस्ट से प्यार था, ना कि ज्योति मौर्य से, क्योंकि ज्योति मौर्य तो देखने में इतनी अच्छी लगती नहीं है, न ही वो हूर की परी है। तो यहाँ पर उन्हें सिर्फ एसडीएम की पोस्ट से प्यार था। अगर उन्हें एसडीएम की पोस्ट से हटा दिया जाए तो उनका जो प्रेमी है मनीष दुबे वो फुर्र हो जाएगा। क्या कहेंगे? अब ये तो वही जाने, क्योंकि अब केस तो चल रहा है, और अगर केस चल रहा है तो कोर्ट तो उनको बुलाएगा, वो चाहे कितना भी फुर हो जाए, लेकिन कोर्ट में तो गवाही देनी पड़ेगी। और अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है ज्योति मौर्य बड़ी बुरी तरीके से फंसी हैं। और फिलहाल क्योंकि मनीष दुबे खुद एक सरकारी पोस्ट पर थे, तो एसडीएम की बात अगर किसी तरीके से उनकी ऐसा लग रहा है कि हाँ एसडीएम के पोस्ट से प्यार था, इसलिए उन्होंने इस तरीके का पूरा जो खेल रचा है, अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं से उन पर भी खुद धोखाधड़ी का जो केस है वो करना चाहिए था। और जहाँ तक बात है एसडीएम के पोस्ट से हटाने की, तो फिलहाल ये प्रक्रिया जारी है और निलंबन के बाद जो है वो की जा रही है कि निलंबित करना चाहिए। तो अगर करते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि मनीष दुबे को उनको छोड़ सकते, क्योंकि अगर मनीष दुबे उनको छोड़ भी देंगे तो भी उनको जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फंस तो वो गए हैं। अब फंसने के बाद वो जेल से जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करें, मान लीजिए कि किसी बंधन से कितना भी बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है तो उनको आना पड़ेगा, उनको पुलिस में गवाही देनी पड़ेगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे का क्या कारण था। आखिरी सवाल अंकिता मेरा आपसे ये है, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछूंगी कि यहाँ पर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने चुपके से शादी कर ली है और वो शादी की तस्वीरें सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो जांच का विषय है। जब तक इस पर जांच नहीं हो जाती कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबूत जो भी हैं, एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि कोर्ट में जो भी सबूत पेश किए जाते हैं उस पर टीका टिप्पणी अगर करेंगे या बहुत ज़्यादा सबूत जो रिवील करेंगे उस पर भी खतरा जो है वो देखा जाता है। तो उन सभी चीज़ों पर टीका टिप्पणी नहीं होगी। वायरल बहुत कुछ होता है। कल को अगर एक मीम वायरल हो गया कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो इसको हर कोई सच नहीं मान लेगा, इसलिए अभी उस पर वक्त देना चाहिए। जी शुक्रिया अंकिता, सबसे पहले आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो आज इन सवालों के जवाबों के साथ आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी के साथ लेंगे वाइंड अप। तो देखा आपने अंकिता मिश्रा ने किस तरह से सवालों का जवाब दिया। सवालों का जवाब उन्होंने इस तरह से दिया कि यहाँ पर सभी सवालों के जवाब तो आपको मिले होंगे और काफी गहराई के साथ जो जांच चल रही है केस की या ज्योति मौर्य मनीष दुबे को लेकर जो लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं उन्हें भी कई सारे सवालों का जवाब मिला होगा। इसी के साथ अंकिता ने सबसे पहली बात हमसे ये बोली थी कि यहाँ पर ज्योति मौर्य ने जो कांड किया है उसके बाद से कई लोगों के मन में डर बैठ चुका है। जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें अब भरोसा ही नहीं होगा अपनी पत्नी पर। ऐसा ही एक किस्सा आया है दीक्षा नाम महिला का, जहां पर दीक्षा ने बताया है कि वो बीएड कर रही थी, मगर जैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का विवाद मामला सामने आया, उनके पति विजय ने उनको पढ़ाई करने से रोक दिया। वो हैरान करने वाला था। महिला ने पति के फैसले का विरोध किया तो उनके पति विजय सिंह उन पर भड़क गए। विजय ने दीक्षा के साथ मारपीट की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा तुझे पैर की जूती बनाकर रखेंगे, ना कि ज्योति मौर्य बनने देंगे। अब आप ये देखिए कि ज्योति मौर्य के इस कांड के बाद से कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद हुई है। जहां पर जो औरतें बढ़ना चाहती है या सच्चे मन से कुछ करना चाहती है उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। इस रिपोर्ट को हमने खास तौर पर तैयार किया था मनीष दुबे, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर, जहां पर हमने सबसे पहले तो शुरुआत करी प्यार के धोखे के साथ कि किस तरह से ज्योति मौर्य ने प्यार में धोखा दिया अपने पति आलोक मौर्य को। ऐसे में यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे
जो बहुत गरीब थे और यहाँ पर वो लोग अपनी पत्नी को पढ़ाने उन्होंने बाहर दिल्ली शहर भेजा हुआ था। लेकिन आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के इस केस को देखने के बाद उन सभी लोगों ने अब अपनी पत्नियों को पढ़ाने से इनकार कर दिया और फैसला ले लिया कि अब वो अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे बल्कि अपने साथ अपने घर में रखेंगे। आप ये देखिए कि ज्योति मौर्य के इस गलत कदम ने कितनी और औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जहां पर उनके पति उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस केस को देखने के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि ना तो वो अब अपनी पत्नियों को सपोर्ट करेंगे और ना ही उनकी पढ़ाई में वो बिल्कुल भी योगदान देंगे। ऐसे में अब याद आती है फिल्म सूर्यवंशम। सेट मैक्स पे आपने हर हफ्ते देखी होगी सूर्यवंशम फिल्म कि किस तरह से हीरा ठाकुर ने भी अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसे एसडीएम बनाया। यहाँ पर ठीक वैसा ही काम आलोक मौर्य भी कर रहे थे, लेकिन वो क्या जानते थे कि यहाँ पर उन्हें इस प्यार के बदले में, इस कुर्बानी के बदले में धोखा मिलेगा। इस रिपोर्ट में हमने सबसे पहले खुलासा किया अपने सहयोगी के जरिए उन सवालों को लेकर जो इस वक्त चर्चा में है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। उसके बाद वो रिपोर्ट आपको सुनाई जिसमें किस तरह से ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ साथ ससुराल वालों के 7 और लोगों पर आरोप नहीं लगाए बल्कि एफआईआर भी दर्ज की। अब इसी के साथ हमने कमेंट्स भी आपको बताए उन लोगों के जिन्होंने ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर अपनी राय दी। और इसी के साथ अब हमारा भी सवाल है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सबकी आखिर क्या राय है। जी हाँ, आप सबकी क्या राय है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर और आलोक मौर्य के इस मामले को देखने के बाद जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है। और अगर आप यहाँ पर ज्योति मौर्य का साथ दे रहे हैं कि ज्योति मौर्य के साथ सच में दहेज प्रताड़ना हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, उन्होंने शायद ये सोचा हो कि वो एसडीएम बनने के बाद ही एक्शन ले सकती है, उससे पहले नहीं, तो इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।